हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी तरीके की टाइमिंग्स होती हैं किसी प्रोसेस के पास और उनकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं अराइवल टाइम पे। व्हाट इज़ एन अराइवल टाइम? सो द टाइम व्हेन द प्रोसेस अराइव्स इन द रेडी स्टेट। सबसे पहली बार जब न्यू स्टेट में प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो उस टाइम को अराइवल टाइम कहते हैं। कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब ये होता है जब सीपीयू ने प्रोसेस ने अपने सारे आईओ टाइम एज वेल एज सीपीयू टाइम दोनों को कंप्लीट कर लिया है और उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, देन दैट पॉइंट इज नोन एज कंप्लीशन टाइम। तीसरा है बर्स्ट टाइम। So burst time is specifically for the process for its execution. So the time required by the process for its execution on the CPU, that is the burst time. Then we have the turnaround time. It is the difference between the completion time and the arrival time. So CT, if CT is the completion time and AT is the arrival time, so CT minus AT will be the turnaround time. Then we have the waiting time. So waiting time is turnaround time minus the burst time. Now coming on to the response time. Response time is the difference between the first response, जब सबसे पहला response CPU से मिला उस process को, and जब वो arrive कर चुका था, that is its arrival time. So the difference between the first response from the CPU and the arrival time is called as the response time. Now the short term scheduler will use CPU scheduling algorithm in the ready state. So CPU scheduling basically क्या होता है, जब भी हमारे प्रोसेस को ट्रांजिशन कराना होता है फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, देन वी यूज द CPU scheduling algorithm. So the short term scheduler will use the CPU scheduling algorithm. When to use CPU scheduling? When the process moves from running state to termination state. जब प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट में जाता है तब हम यूज़ कर सकते हैं CPU शेड्यूलिंग। ऑन मूविंग फ्रॉम रनिंग टू वेट स्टेट। अब रनिंग टू वेट स्टेट में जाने का ये मतलब है कि प्रोसेस को IO ऑपरेशन कुछ करना है, तो जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से IO करने निकलेगा तो CPU वैकेंट हो जाएगा, तो हम दूसरा प्रोसेस CPU पे शेड्यूल कर सकते हैं। देन रनिंग टू रेडी स्टेट। रनिंग टू रेडी स्टेट का मतलब जब प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है, तो जब प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगा तो CPU अगेन विल बी वेकेंट एंड सम अदर प्रोसेस कैन बी शेड्यूल्ड। व्हेन अ प्रोसेस मूव्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट आने का मतलब ये है कि एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है जो कि रेडी स्टेट में स्टोर हो गया है। नाउ व्हेन द प्रोसेस मूव्स फ्रॉम वेट टू रेडी स्टेट। वेट टू रेडी स्टेट आने का ये मतलब है कि जब एक प्रोसेस हमारा IO कंप्लीट कर लेगा तो उसको रनिंग के बजाय हम रेडी स्टेट में डालते हैं, और तब उसको CPU शेड्यूलिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पे CPU पे लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही हो। सो वॉट एवर इज़ द केस, अगर प्रायोरिटी जो प्रोसेस की है जो शेड्यूल हुई है CPU पे वो कम है देन दी प्रायोरिटी इन दी रेडी क्यू, तो वो प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगा और हमारा न्यू हायर प्रायोरिटी प्रोसेस CPU पे शेड्यूल हो जाएगा। Now, what is the goal of CPU scheduling? The goal of CPU scheduling is to minimize the average turnaround time as well as the average waiting time, because ये दोनों times जो होते हैं हमारे वो basically एक overhead होते हैं। So friends, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो, एंड we'll check it out in the next lecture now. Thanks a lot.